चलो क्वेश्चन नंबर 1, 10 क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन डू और हमारी एनर्जी कितना साथ देती है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज, क्या सिखाया था हमने वेक्टर क्वेश्चन में कि अगर कोई ऑलरेडी साइड गिवन है और वो पैरेलल है या तो इक्वल लेंथ्स में है तो पहले नोट डाउन कर लेंगे जाके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नोट डाउन कर सकते हैं। सो OP की वैल्यू P गिवन है व्हिच इज गिवन टू अस, ठीक है। OQ Q गिवन है, वो भी गिवन है। अगर पैरेललोग्राम या स्क्वायर या ट्रायंगल या रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता तो हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड्स को लेबल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल है which has two parallel sides, ठीक है। और मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। अच्छा, पी वाई जो है वो के क्यू के बराबर है, जस्ट फाइन, ये सारी वैल्यूज गिवन है। अच्छा, एक कंडीशन ये गिवन है, कंडीशन सबसे पहले आपने फुल करनी है, ठीक है। कंडीशन सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे तो पी एक्स जो है 1/3 ऑफ पी क्यू, पी एक्स इज 1/3 ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू कितना है, सबसे पहले पी क्यू फिगर आउट करते हैं। पी क्यू मुझे कोई बता सकता है कैसे फिगर आउट हो सकता है? क्यू माइनस पी है सर। पी क्यू का मतलब होता है पी से जाना है क्यू की तरफ, है ना। पी से जाना है क्यू की तरफ, तो ऐसे जाएंगे। सो दिस इज व्हाट पी क्यू इज। तो पी क्यू इज बेसिकली पी से 0 जाएंगे, ओ पे जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली डायरेक्ट नहीं जा सकते आपको पता है, तो पी से ओ जाएंगे और ओ से क्यू जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स गोना बी नेगेटिव पी, तो क्यू माइनस पी लिख रहा हूं मैं फिर, ठीक है। कोई शिकायत तो नहीं है? क्यू पहले लिखें, पॉजिटिव पहले लिखेंगे, क्यू माइनस पी लिख सकते हैं, हमने देख चुके हैं चीज। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं पी एक्स की वैल्यू के अंदर, सो दैट वी कैन गेट पी एक्स एज वेल। तो पी एक्स कितना हो जाएगा? Q minus P over 3. हाँ, Q माइनस पी ओवर 3। एक छोटा सा सवाल करता हूँ मैं आप लोगों से, देखो डायरेक्ट करना सीखो थोड़ी चीजों का। अगर पी एक्स जो है, अगर बिल्कुल स्लोली चलूंगा, आई एम नॉट गोना रश, भले 2 सवाल करें लेकिन 2 सवाल तरीके से समझो, कॉन्सेप्ट समझो। अगर पी क्यू की वैल्यू देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास कितनी है, पी एक्स की वैल्यू 1/3 है। पी एक्स की वैल्यू 1/3 है, इसको नोट डाउन सही से करते हैं। यहाँ से आया, एंड दिस एरो जरूर लगाना एग्जाम में, ठीक है। तो 1/3 Q माइनस पी, ऐसा ही काम करना एग्जाम में भी जाके, सिर्फ आंसर निकाल के लिखना नहीं है, इसको क्वेश्चन में भी लिखना, सो दैट बाद में जब आप किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो आपको पता होगा कौन सी चीज कैसी है। देखो मैंने एरो भी लगा दिया, पी से एक्स जा रहे तो आई जस्ट एडेड द एरो एज वेल नियर टू द एक्स, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये 1/3 पोर्शन है तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? 2/3 हो 2 जाएगा। over 3 Q minus P. तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ऑल जी टुगेदर सर. शुड बी Q माइनस पी, है ना। तो द पोर्शन हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखो 1 पार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया है और बाकी 2 पार्ट्स बच गए हैं, तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेथड से जाने की जरूरत है इतनी ज्यादा वर्किंग, क्योंकि 1-1, 2-2 मार्क का पार्ट होता है, तो 1 मार्क के लिए अगर आप डायरेक्ट भी आंसर लिख रहे हो ना तो दैट इज परफेक्ट। सो दैट्स गोना बी 2/3 Q माइनस पी। ये पहली चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, तो हमने ये कर लिया। अब देखो अब क्या कहते हैं, लेट्स सी। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, तो पी एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। पी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे लिखते जाते हैं 1/3 Q माइनस पी। साथ साथ करना है, पीछे नहीं रह जाएगा, पीछे रह जाए तो बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई भी बात कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ओ एक्स की वैल्यू, आज हम ये नहीं है कि हमें पूरी वर्कशीट खत्म करनी है, आज हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं कि अगर कहीं फंस रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ से जो पार्ट 4 से 5 की बात है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो अभी हम आ जा रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा रुको, ओ एक्स की वैल्यू कितनी है? ओ एक्स देखो, ओ एक्स किधर है, मैं आपको 2 over 3 Q minus P. ओ एक्स चाहिए तो आपने सबसे पहले जाके ना ओ एक्स पुट करना है, मतलब उसका एरो भी इन्वॉल्व करना है उसका। तो ओ एक्स जाना है, ओ एक्स डायरेक्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन, तो हम कौन से रास्ते से जाएंगे भाई, कौन से रास्ते से? OQ और फिर OX. सो बेसिकली आई एम गोना गो लाइक दिस एंड आई एम गोना गो लाइक दिस, है ना। तो इस वजह से ओ एक्स अगर हम जाएंगे तो ओपी जो है वो पी के बराबर है, किसके बराबर है? पी के बराबर। अच्छा, पी एक्स के डायरेक्शन में मैं भी पी एक्स के डायरेक्शन में जा रहा हूँ और पी एक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो वी डोंट हैव टू चेंज द साइंस, ठीक है। तो वी गोना लीव इट एज इट इज, 1/3 Q माइनस पी।
हमेशा याद रखो बच्चों, इन चीजों को सिंप्लीफाई करके एक फ्रैक्शन के अंदर सुकून से लिख लो, ताकि later on if you have something to compare with any of the other sides so you are ready for it, ठीक है, वो वरना बाद में आप उसको सम अप करो। तो कितना हो जाएगा जल्दी से, कौन बता सकता है मुझे? OX की वैल्यू जल्दी से शाबाश, फ्रैक्शन के अंदर ऑल टुगेदर। एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम कैसे होता था? Yes, sir. 3 एलसीएम Formula- आ जाएगा, हाँ 3p plus q minus p, so that comes to 2p 2p plus q over 3. q over 3। इस फॉर्म में लेकर आना अपने जवाब को हमेशा, ठीक है, याद रखना। इस फॉर्म में रख दोगे तो फिर आगे चल के कहीं पे यूज करना होगा तो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यहाँ तक होगी बात। क्यू वाई की वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए? क्यू वाई की वैल्यू चाहिए, नो प्रॉब्लम। एक बात बताओ, क्यू वाई बोल रहे के पी और क्यू की टर्म में लिख लो, के क्यू और पी की टर्म में लिख लो। तो हम दो तरीके से जा सकते हैं, विच एवर मेथड यू थिंक। अगर अब क्यू से वाई जाना है तो एक पहले काम करते हैं, वी पुट एन एरो कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, क्यू से वाई हमें ऐसे जाना है, ठीक है। अब ऐसे जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, क्यू से ओ, ओ से पी, पी से वाई, ऐसे चले जाए, या तो फिर हम चले जाएं क्यू से पी और पी से वाई, ठीक है। तो इधर वे यू कैन डू दैट। और हम क्या करेंगे, मैं तो शॉर्टकट पे जाऊंगा, इतना लंबा मुझे नहीं करना, टाइम भी नहीं होता मेरे पास पेपर में, तो हम गोना यूज अ शॉर्टकट। तो हम गोना यूज दिस, क्यू से हम जाएंगे पी पे, पी से जाएंगे वाई पे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्यू से पी की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली? Q minus P, sir. Sir. क्यू माइनस पी होगी, माइनस क्यू प्लस पी होगी। Minus q plus p. उल्टा जा रहा हूँ ना, गौर से देखो, अब मैं जा रहा हूँ उल्टा जा रहा हूँ, देखो अभी तो ये हाँ, आते सर, हुए है, सही। आते हुए है ना, तो जाते हुए कैसा होगा, ये ऐसे ये negative हो पॉजिटिव है, जाएगा। ये एज ए पॉजिटिव क्यू माइनस पी ऑल टुगेदर है पूरा, है ना। लेकिन जब मैं उल्टा जाऊंगा तो माइनस क्यू प्लस पी हो जाएगा, सही है ना भाई, अप्लाई हो जाता है नेगेटिव साइन व्हेन यू चेंज द डायरेक्शन। अच्छा इन शॉर्ट, तो बेसिकली ऐसे जाऊंगा और के क्यू आ जाएगा, दो चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, तो माइनस क्यू प्लस पी प्लस के क्यू इस फॉर्म में आ गया। उसने बोला था इस फॉर्म में ले लो, हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो वहां पे काम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जरूरत मुझे पेश नहीं आ रही। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैसे हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। क्यू कॉमन ले लोगे तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, क्यू और क्यू के अंदर से क्यू वाली दो टर्म्स है ना, तो -1 प्लस के एंड प्लस पी रिमेन जा सकते, तो फायदा कोई खास नहीं हुआ इसको कॉमन आउट करने का, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते। पार्ट 4 की तरफ चलो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू गाइस आर वेटिंग फॉर दिस पार्ट, इजंट इट? अब देखो जी सर। ये बात समझो मेरी गौर से, ये चीज आएगी और यहाँ फंस जाओगे, तो यहाँ फंसना नहीं है तो कैसे करना है देखो। मुझे पहले बताओ, दो किन चीजों की बात हो रही है, OX की बात हो रही है और QY की बात हो रही है। OX और QY है ना, QY की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, OX और QY। अच्छा दोनों में से बड़ा कौन सा है, विच वन इज बिगर? QY। qi. QI, sir. एक काम करते पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, आई हैव अ हैबिट टू राइट, कि जो चीज आ जाए वो लिख लो, उससे क्या होता है आसानी हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि वो चीज हमने फाइंड कर ली पता चल जाता है, ठीक है भाई। एक बात बताओ, दो स्टेटमेंट्स लेके आओ, कौन सी वाली अच्छी होती है? QY। अच्छा एक बात बताओ, OX और QY जो है वो पैरेलल बोला है ना उसने, बोला है ना, OX और QY जो है पैरेलल। बहुत स्लो चल रहा हूँ, इफ यू आर स्टक इन समथिंग डू लेट मी नो, मुझसे पूछ लो, यही 3-4 दिन है पढ़ने के, उसके बाद नहीं मिलेगा मौका, ठीक है। अच्छा QY को मैं बोल सकता हूँ, हमने पैरेलल की कंडीशन पढ़ी थी एक, पैरेलल की कंडीशन क्या आती है कि भाई अगर दो चीजें आप एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दे विल बी मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल ऑफ समथिंग, है स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये पढ़ा था। तो हम एक काम कहते हैं, के की वैल्यू तो ऑलरेडी चल रही है एज अ मल्टीपल के अंदर, के की वैल्यू ऑलरेडी मल्टीपल, तो मैंने कहा था कि जब के चल रहा हो तो एच ले लो, सी ले लो, डी ले लो, ऐसा अल्फाबेट ले लो जो पूरे सिस्टम के अंदर ना, पूरे क्वेश्चन में जो ना हो वो अल्फाबेट में एच लूंगा, एच टाइम्स ऑफ OX। ये बात मानते हैं सब लोग? पहले तो ये स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, इस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि पैरेलल का केस होगा तो ये काम करना है। अच्छा अब हम एक काम कहते हैं, सीधा सीधा जो वैल्यूज गिवन है वो इसमें पुट करने की कोशिश है। QY की वैल्यू आ चुकी है, QY की वैल्यू हमारे पास ये रही,
लेट मी कलर इट विद द रेड कलर, ये देखो ये क्यू आई एज इट इज जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, which is q bracket 1 minus 1 plus k, sorry, plus p equals to h times of ox. ox की वैल्यू भी हमें पता है, ox की 2p वैल्यू plus q पता है over 3. 2p plus q over 3. अब आप बोलोगे यार ये तो इतने सारे अननोन्स आ गए, इसका क्या करेंगे हम? तो इतने सारे जब अननोन होते हैं ना तो हमें मैथ्स कहती है बेटा कंपैरिजन कर लो। क्या कर लो? कंपेयर कर लो वैल्यूज को। वो कैसे करते हैं? अगर आपको याद हो, हमने 2-4 क्वेश्चन जब पढ़े थे तो हमने करे थे इस तरह के सवाल, जो ठीक है? सिमिलर होते हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं. Yes, sir. मुस्कान आपके सवाल का जवाब ही इट ऑलरेडी सेज इन द क्वेश्चन। ये देखो ना पार्ट 4 में ox is parallel to qy, तो मैं तो अपनी तरफ से कह ही नहीं रहा, जस्ट फॉलोइंग द क्वेश्चन। दे आर सेइंग कि पैरेलल, और पैरेलल केस में मैंने आपको बताया था हमेशा से यू अप्लाई दिस सिनेरियो नो मैटर व्हाट, दोनों चीजों का h टाइम मल्टीपल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? साथ साथ चल रहे हैं? Yes, sir. बिल्कुल Yes, भी sir. इधर उधर नहीं करना अपने आप को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज, तभी मैंने रखा है इसको, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये चैप्टर दोबारा पढ़ाने की, ये बातें करने की। थोड़ा कंसंट्रेट करना, ठीक है? इधर देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये जो स्टेटमेंट थी ये हमने फुलफिल कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना ये भी बहुत आसान तरीका है। देखो क्यू की टर्म्स को क्यू के साथ इक्वेट करते हैं और पी की टर्म्स को पी। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये जो टर्म्स हैं तो ऐसी कॉपी करेंगे, राइट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे, ओपन अप करते हैं, राइट हैंड साइड को ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2hp over 3, है ना? 3 भी दोनों के नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड टोटल के नीचे हो रहा है, एंड दैट्स गोना बी hq over 3। एनी प्रॉब्लम? No, sir, no problem. प्रॉब्लम सर। क्वेश्चन से पॉइंट ले ऑन द सेम लाइन, फिर भी हाँ, दो तरह की से काम हो सकता है ये वाला। 2 दफा ये काम होगा, जो काम अभी मैं कर रहा हूँ ये 2 दफा हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो अगर इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, मुझे बताओ कैसे हो सकती है? AC equals to m times of AB. मतलब Yes, इसकी sir. स्टेटमेंट लिखनी है मुझे, सब छोड़ दो, 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ। ये बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये AC की वैल्यू बाहर भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकता था, हाँ? और AC की वैल्यू विद इन दैट लाइन भी हो सकती है, तो इसका मतलब तो बराबर ही होता है ना। हमें विद इन दैट लाइन देख लेते हैं पहले। इसको मैं लिखता AB is some times of AC, लिखना सीख लो। बाकी तो वैल्यूज किस ना कुछ जो गिवन है वो पुट करते चलो, खुद ब खुद स्ट्रक्चर निकल आता है। गेट है? तो ये अगर बाहर होती है AC की लाइन तब भी तुम ऐसे करते अगर पैरेलल कह देता, लेकिन अगर विद इन द लाइन है, विद इन द लाइन के अंदर पॉइंट्स अगर बहुत सारे एक ही लाइन पे लाए गए थे, कोलिनियर केस कहलाता है, कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है? अच्छा छोड़ो, ये समझ में आती होगी बात आप लोगों को, ठीक है? हम पहले भी देख चुके हैं। लेट्स कंसीडर द आंसर। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या सीखा था? अब देखो, दो वेरिएबल्स हैं जो अजीब से हैं, Q और P, है ना? Q को Q के साथ इक्वेट कर लेते हैं, हमेशा याद रखना। Q को Q के टर्म्स के साथ इक्वेट करेंगे और P को P के साथ, P वाले टर्म्स को P वाले टर्म्स के साथ। ये हो गई सिंपल सी आपकी स्ट्रेटजी। तो कर लेते हैं जरा, पहले येलो वाले इसको कर लेते हैं, ठीक है? Q को Q से, Q इंटू -1 प्लस K। ये थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसमें अगर एक गलती हो गई ना तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत अजीब से वेरिएबल्स हैं। दोनों दो पोर्शंस बना लेते हैं, लेट्स से, और P वाले को साइड पे कर लेते हैं। P वाले को भी करना है, Q वाले को भी करना है। जो सिंप्लीफाई आराम से हो सके उसको पहले कर लो। यहाँ से देखो टेक्निकली क्या होगा, यहाँ से दोनों H और K की वैल्यू साथ आ जाएंगी। कैसे आएंगी देखो, सबसे पहले क्या ये Q से Q कट सकता है बच्चों? कट सकता है सर. Yes, sir. सॉल्व करो, क्या बनेगा हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे भी फिलहाल सॉल्व भी हो सकते हैं कि दो वेरिएबल्स इसके अंदर ऐसे हैं जो अननोन है ना, तो फायदा नहीं होगा। H और K दोनों अननोन है, ऐसे ही है, H और K दोनों अननोन है। तो राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे चलो तो P से P काटो, P से P काटो तो हमारे पास 1 बचता है, तो 2H over 3। यस, 3 डिवाइड करे वहां जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई करे वहां जाके डिवाइड, सो कैन H is going to be equals to 3 over 2? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. पहली बात तो ये आ गई। अच्छा, देखने से लग रहा था कि ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट हो जाता है, ठीक है? तो घबराना नहीं है। आप देखो कितने सारे अननोन वेरिएबल्स हैं, Q था, H था, P था, ठीक है, K था, तो ये इतने सारे वेरिएबल्स देखने के हैं, से हो जाएगा सॉल्व। तो पहली चीज तो H की है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन डेफिनेटली द पार्ट ऑफ वन इक्वेशन, सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू H इन हियर। सो 3 over 2 कितना होता है? 3 over 6 होता है, 1/3।
h कितना बेटा 3/2 को 1.5 लिख देता हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सॉल्व कर सकते हैं इसको। Yes, sir. 1.5 1 जा 1.5 2 जा 2 डिवाइड करें वहां जाके जाए काम पे तो -1 को वहां ले जाओ तो k is gonna be equals to 1/2 plus 1 कितना होता है k की वैल्यू भी 3/2 आ गई। इससे 1.5 आ जाएगा आंसर सर। तो इसका मतलब क्या है अभी कहानी खत्म नहीं हुई है तो यहाँ से k और h की वैल्यू पहली बात तो आ गई हमारे पास ठीक है। अब सवाल में जरा चलते हैं k और h की वैल्यू कितनी है बच्चों k और h की वैल्यू कितनी है 3/2। तो अगर एक बात बताओ अगर इस वाले k के अंदर मैं पुट करना चाहूँ तो मुझे पता चल गया ओ क्यू और पी वाई कितने मल्टीपल में है 1.5 मल्टीपल के अंदर है कितने हैं 1.5 तो क्या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 1.5 तो अब देखो गौर से देखो टू लाइंस व्हिच वी टॉकिंग अबाउट दे आर पैरेलल दे आर ट्रूली पैरेलल नो डाउट इन दैट बट दे आर मल्टीपल और मल्टीपल कितना था वो 1.5 का मल्टीपल था। ठीक हो गया सर ये सर ये सिर्फ एक सवाल है सर ये मुझे 1.5 की समझ नहीं आई कैसे निकाली आपने 1.5 की समझ नहीं है हमने तो सिर्फ कुछ नहीं किया हमने तो सिर्फ ये जो टर्मिनोलॉजी गिवन है ना इस पार्ट 4 के अंदर हमने तो सिर्फ इसको अप्लाई किया है एंड दैट्स स्ट्रेट अवे क्या किया OX इज पैरेलल टू QY तो QY इज H टाइम्स ऑफ OX लिख सकते हैं क्योंकि पैरेलल कंडीशन में हम दोनों को एक एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल बीच में इन्वॉल्व करना होता है। ये स्टेटमेंट समझ में आती है मदी? जी सर आती है। तो बस इसमें आगे कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ जो वैल्यूज मेरे पास थी देखो QI की वैल्यू थी ऑल टुगेदर दिस होल थिंग ठीक है मैंने लिख लिया OX की वैल्यू होल थिंग ये थी इसको मैंने सिंपलीफाई किया फिर मैंने येलो को कंपेयर किया और रेड को कंपेयर किया दिस इज हाउ आई एम गोना गेट दीस टू वैल्यूज H और K सिंपल और बाकी सिंपलीफाई कर दो तो यहाँ से H और K का मल्टीपल आ जाएगा मतलब H भी 3/2 है 1.5 और K भी 3/2 1.5 ठीक है सर आ गई समझ। ठीक है इसको सुकून से बैठ के जो है ना एक दफा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आना है सवाल अगर मुश्किल देखो अगर P1 आप लोगों का आसान था मेरे हिसाब से ना तो P2 जो है यू कैन एक्सपेक्ट अ डिफिकल्ट पेपर तो भरपूर तैयारी होके जाना है ठीक है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से हैं ये पुराने पेपर्स में 2005 6 7 8 वहां उस जमाने में बहुत मुश्किल पेपर आया करते थे ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर क्योंकि एक ऐसा पेपर है क्वेश्चन ही आप देख लो अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही होगी ऐसी है ना तो ये आपको याद है। अच्छा आगे चलते हैं पार्ट 4 आ गया हमारे पास हमने K की वैल्यू भी निकाली और H की वैल्यू दोनों फिगर आउट हो चुकी है ठीक है। अच्छा अब क्या है आगे चलते हैं अब बोलते हैं OX अच्छा OX की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं OX कितना है OX किधर है OX 2 में सर 2p plus q/3 मैं यहाँ लिख क्यों नहीं रहा लिखना जरूरी है मुझे 2p प्लस q/3 ये तरीकेकार जो है दिस मेथड यू हैव टू फॉलो इन एग्जाम एज वेल अदरवाइज फिर जब पता नहीं चलेगा ना एग्जाम में पिक्चर के अंदर क्या चीज नहीं है फिर ढूंढोगे जाके और फिर मिलेगा नहीं क्योंकि आप लोग इतनी सफाई से तो काम करने से रहे सही है ना तो डिसमिस करोगे थोड़ा सा एनी हाउ सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 5 क्या कहते हैं लाइन OX when produced meet PY at Z इसका मतलब क्या होता है मतलब कि जो OX जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं मतलब एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ मिलेगी भाई py पे कहाँ मिलेगी ये देखो इधर मिलेगी भाई ठीक है। अच्छा एक चीज पूछना चाह रहा था चलो कोई बात नहीं जाने दो। अच्छा क्या कह रहे हैं हम लोग जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे तो किस पॉइंट पे मिलेगी Z पॉइंट पे मिलेगी किस पॉइंट पे मिलेगी Z पॉइंट पे मिलेगी तो Z ही आ गया इसका पॉइंट भी बना लेते हैं। अब सवाल क्या है हमारे पास एक्सप्रेस PZ इन टर्म्स ऑफ Q PZ निकाल सकते हैं जी सर कैसे यस सर कैसे निकाल सकते हैं सर हमें पता है कि जो इसका फैक्टर है वो 1.5 है तो हम pg और py का भी एक फैक्टर बना के हम pg की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम oz फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हमारे पास जो है PZ जो है PZ निकल सकता है
OZ जो QY, क्या एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है, क्या एक बात बताओ, क्या हमारे पास K की वैल्यू आ चुकी है? सर यस सर हमारे पास K की वैल्यू आ चुकी है, इसको पुट करो जरा, इसके अंदर क्या बन रहा है, जल्दी से बताओ क्या बन रहा है। 1.5 सर। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक सेकंड देना मुझे। 3/2 था ना, तो Q into -1 प्लस 3/2 था, आई बिलीव, है ना, और प्लस P। सॉल्व करो, 3/2 माइनस 1/2, 1.5, 1.51, 0.51/2, तो Q/2 बचता है इधर, ऐसा ही है, यस सर ठीक है। और Q/2 बचता है, तो इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, Q प्लस 2P पूरा हो जाएगा, ये होल थिंग, मानते हैं बात, ये होल थिंग विल बी, द होल थिंग इज गोना बी Q प्लस 2P। अब एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है तुम लोगों से, क्या QY और OZ एक ही चीज है? यस सर पैरेलल है सर हम्म, इसमें Q प्लस 2P/2 नहीं होगा? ओवर 2 होगा, हाँ 2 नहीं लिखा मैंने, ओवर 2 होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 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 ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, अब सुनो, ये वाली बात क्लियर हो गई कि ये पहले हमने K की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, तो QY निकल आया हमारे पास, दिस इज QY, ठीक है। तो पैरेलल होने के नतीजे में और डायमेंशन भी बिल्कुल सेम सेम चल रही हैं और नजर भी सेम आ रहा है, तो क्या मतलब दोनों चीज बराबर हैं, वैल्यू में भी बराबर हैं, डायरेक्शन में भी बराबर है। यस सर बराबर तो होंगे अगर मुझे PZ चाहिए बेटा, क्या चाहिए, PZ क्या है, ये P से Z, तो P से Z के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, वो मेरे पास दोनों पता है, कैसे, ये देखो, PZ जाना है बेटा, तो कहाँ जाऊंगा, पहले उल्टा चलते हैं, ZO फिर OP पहले उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव P PO फिर O प्लस OZ, और OZ QY के बराबर है, OZ Yes, sir. QY के बराबर है, तो Q प्लस 2P/2, that's gonna be your answer, इसको सॉल्व कर दोगे, बात समझ आती है बच्चों? Yes, sir. Nice and easy. So this is one of the most difficult questions of vector, और ऐसा सवाल जो है एक और है जो पास पेपर में मैंने देखा था, बाकी तो IGCSE में भी इतने मुश्किल सवाल नहीं है, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन।